हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि देखिए फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं हैव बीन अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन किया गया है एंड गिवन एज ऑप्शन, और उसको ऑप्शन भी दिया गया है उसमें। अब कह रहे हैं सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को सेलेक्ट करो दैट कंटेंट्स एन एरर, जिसमें कोई ना कोई गलती हो। देखिए कौन कौन से सेलेक्ट किए गए हैं, एक देखिए ये सेलेक्ट किया गया है ना, और एक सिंस को सेलेक्ट किया गया है और एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया गया है। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखिए यहाँ हैज़ आया है। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज़ है, और आगे मेन वर्ब क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब सोच के बताइए आपने कौन सा ऐसा सेंटेंस पढ़ रखा है जिसमें हैज़ या फिर हैव हो और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो और आगे सिंस भी आ रहा हो। ठीक, आगे सिंस भी आ रहा हो। तो हम सबको पता है कि फॉर या सिंस, चाहे फॉर की बात करें या सिंस की बात करें, तो फॉर या सिंस के साथ हमें पता है हैज़ हैव का जो यूज़ किया जाता है आईएनजी फॉर्म आता है, वो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सोच के बताइएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले BEEN होता है या BEING आपने पढ़ रखा है। तो हम सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है हैज़ या हैव के बाद BEEN लगा के तब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। तो हमें पता है कि हैज़ है तो हमें मिल गया, हैज़ इसमें से मिल गया, आईएनजी फॉर्म भी मिल गया, सिंस भी मिल गया। लेकिन यहाँ BEING क्या कर रहा है, यहाँ BEING नहीं होता है बल्कि BEEN परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस BEEN होता है इसका मतलब यहाँ पे एरर है, इसका मतलब एरर तो हमें पहले ही मिल गया। और एक इसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस सी में BEING नहीं बल्कि BEEN का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस बना रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ हैव के बाद BEING नहीं बल्कि BEEN होता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर एक चीज़ और अगर ध्यान देंगे, हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सिंस के बाद तो फॉर या सिंस के बाद तो हमेशा टाइम आता था। ठीक, और फॉर या सिंस के बाद अगर टाइम आता था तो यहाँ तो टाइम तो आपको मिल ही नहीं रहा है, जैसे यहाँ मिल गया सिंस मिल गया। अब कह रहे हैं यहाँ टाइम तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ रखा था फॉर 2 डेज, यस्टरडे, मॉर्निंग, ये सब मिलता था। तो याद रखिएगा अगर कोई घटना किसी समय पे अगर स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट, इस देखिए कमेंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू होना। ठीक, स्टार्ट हो गया, बिगिन हो गया, तो याद रखिएगा स्टार्ट या बिगिन या कमेंस इन तीनों का मतलब एक ही होता है, सब एक दूसरे क्या है, सिनोनिम्स हैं। इनके पहले हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। तो सिंस यहाँ लगाया गया था इसके पहले, और बस यहाँ प्रॉब्लम किस में थी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद BEEN आना चाहिए था, उसके बाद आईएनजी, लेकिन यहाँ BEING लगाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे।